हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपकी डिमांड थी और जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि फुटवर्क की आपको वीडियोस और फुटवर्क के ट्यूटोरियल्स आपको रिक्वायर्ड थे, तो मैंने सोचा कि फुटवर्क की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं हर कॉर्नर का फुटवर्क और उसके क्या क्या स्ट्रोक आप मार सकते हो, कौन सी ट्रेजेक्ट्री पे कौन सा फुटवर्क यूज करना है वो आपको बताता चलूंगा मैं साथ साथ। फोर एंड बैक कोर्ट के मैं आपको मल्टीपल फुटवर्क्स बताऊंगा। हर फुटवर्क का अलग मीनिंग है, हर फुटवर्क की अलग सिचुएशन है, तो हर सिचुएशन के हिसाब से आप उसको एनालाइज करोगे और विजुलाइज करते हुए अपने गेम में उसको डालोगे। नाउ आई विल स्टार्ट विद फोर एंड, वेरी सिंपल नॉर्मल फुटवर्क। जो शटल आपको हाइट पे मिलती है, जो लॉफ्टेड शटल मिलती है, जो आपकी 70 to 80% ऑफ द हाइट पे मिलती है, नॉट अ फुल 100% लॉब बट अ 70 to 80% ट्रैजेक्टरी जिसपे आप साइड जंप लेके मार सकते हैं। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है साइड जंप और एक होता है चाइना जंप। अभी मैं उसका फुटवर्क आपको बताता हूँ और एक सिंपल सी आपको बोनस टिप बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या ट्रिक है, जिस साइड पे आपकी शटल जा रही है ना, उस साइड पे जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो उसी साइड का निकलेगा। फॉर एग्जांपल, इफ लेफ्ट साइड शटल कमिंग देन माय लेफ्ट फुट वुड बी द फर्स्ट स्टेप दैट वुड टेक। आगे आ रही है तो इधर लेफ्ट, इधर आ रही तो इधर लेफ्ट, इधर आ रही तो इधर लेफ्ट। सिमिलरली इफ द शटल इज कमिंग एट द राइट साइड, तो राइट साइड पे जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मतलब क्या है, जो मैं स्प्लिट ले रहा हूँ, स्प्लिट लेने के बाद जो मेरा फर्स्ट कमांडिंग स्टेप है, वो स्प्लिट लेने के बाद मेरा स्टेप इधर राइट, आगे आ रही तो इधर, साइड आ रही तो इधर और पीछे आ रही है तो इधर। अब जब बैककोर्ट में शटल आती है ना, तो उनका जो फर्स्ट स्टेप है वो निकलता है साइड में या फिर आगे की तरफ, जिसके चक्कर में जब भी बैककोर्ट में शटल आ रही है ना, तो वो उसको डिले करके या फिर लेट लेते हैं शटल को। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बट इसका सिंपल एक फिक्स है। शटल को वॉच करिए, स्प्लिट लेने के साथ जहां शटल आ रही है वहां का पैर निकालिए फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप अक्रॉस द जो भी हम फुटवर्क करेंगे वो सेम रहेगा। अभी मैं आपको जितने भी फुटवर्क बैककोर्ट के बताऊंगा। जब हमको चाइना जंप लेनी है, साइड जंप लेनी है, तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया, सेकंड चेज लेना है, चेज लेके डायरेक्ट जंप, होल्ड नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है और हॉल्ट नहीं करना है, दोनों नहीं, चेज एंड जंप, चेज एंड जंप। तो आप एकदम से पुश ऑफ करोगे, पुश ऑफ करते ही एकदम जंप कर जाओगे, वन चेज जंप। अब इसमें सिंपल सा एडजस्टमेंट क्या करना है, जब आप ऊपर हो ना, जब आपने जंप लिया, उस जंप के साथ ही आपको शटल को कनेक्ट करना है। ये नहीं कि आप नीचे लैंड करो फिर मार रहे हो, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। दिस वाज द फर्स्ट फुटवर्क। अब इसका ही मैं वापस आने का भी आपको तरीका बता देता हूं, बिकॉज मैं आपको अभी सब सेंटर से बता रहा हूं, तो सब सेंटर से आप इस चीज को विजुअलाइज करना, रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम कि हम स्ट्रोक खेल के कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। सेंटर से मैं आपको सब समझा रहा हूं, लाइक बेसिक्स, बिल्कुल रॉ, एकदम ग्रास रूट से। चले तो गए हम, वापस कैसे आना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं करके दिखाता हूँ, राइट चेज हिट जंप। नेक्स्ट वापस आने के लिए फर्स्ट स्टेप चेज देन स्प्लिट, फर्स्ट स्टेप चेज देन स्प्लिट। ये है एडवांस फुटवर्क। इसमें ही अगर मैं जाता हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल बच्चों की तरह, जो छोटे बच्चे हमारे खेलते हैं, जिन पर शटल खेलने के बाद टाइम थोड़ा ज्यादा है, कि एडवांस में क्या है, जितना ज्यादा आपका लेवल बढ़ता जाएगा उतना ही आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा शटल को उठाने का, बिकॉज स्ट्रोक की स्पीड, स्मैश की स्पीड, आपके प्लेसमेंट की स्पीड, सबकी स्पीड और प्लेयर की स्पीड, हर चीज बढ़ती चली जाएगी। तो उसको आपको एडजस्ट करने के लिए यू हैव टू केटर इट विद योर फुटवर्क। अब ये था एडवांस के लिए वापस आना। अब अगर मैं बच्चों को बताऊं तो मैं जैसे ही लैंड कर रहा हूं चेज सेम रहेगा। अब इसमें क्या आएगा नेक्स्ट बच्चों के लिए, राइट एंड लेफ्ट, तो 3 स्टेप हो गए। एडवांस लेवल पे 2 स्टेप हो रहे हैं, बिकॉज हमको मिनिमल स्टेप्स में ज्यादा कोर्ट कवर करना है, बिकॉज हमारी शटल की स्पीड और गेम की स्पीड बहुत हाई है, बहुत तेज है। तो उसको कवर करने के लिए वी नीड टू क्विकली कवर द कोर्ट, और उसके लिए जितना हम कम स्टेप्स में ज्यादा कोर्ट कवर कर पाएंगे उतना ही हम एफिशिएंट और स्विफ्ट मूव कर पाएंगे। ये थी आपकी बोनस टिप। सेकंड फुटवर्क, जब शटल आपकी बॉडी के पीछे निकल गई है, और ये है सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिसमें बच्चे फंसते हैं सबसे ज्यादा, जब शटल आपकी बॉडी के पीछे निकल गई है तो आप क्या करोगे, बच्चे क्या करते हैं, चेज लेके ऐसे मारने की कोशिश करते हैं, रूम उनको मिलता नहीं है और प्रॉब्लम हो जाती है स्ट्रोक खेलने में। क्या करना है, सिंपल सा फिक्स, फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था सेम, सेकेंड स्टेप ये है एडवांस के लिए, बेसिक में थोड़ा सा चेंज होगा, मैं पहले एडवांस बता दे रहा हूं आपको। क्रॉस ओवर स्टेप, लेफ्ट फुट बिहाइंड द राइट फुट और रैकेट आपका हो जाएगा साथ में तैयार, ऐसा। सेम उसके बाद क्या होगा, आपका राइट फुट चला जाएगा पीछे, ये मार दिया आपने, क्रॉस ओवर स्टेप। सी अगेन, फर्स्ट स्टेप क्रॉस ओवर हिट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हिप को ओपन करेंगे, जिस साइड पे शटल ट्रैवल कर रही है उस साइड पर पैर को ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे नहीं खेलना, ऐसे खेलेंगे तो आप शटल को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। वापस आने का तरीका एग्जैक्टली सेम, फॉर एडवांस chase split, now split is to come back in the center and be ready for next shuttle। now यही बेसिक में अगर हम जाते हैं तो जिनके पैर छोटे हैं, फर्स्ट स्टेप सेम, सेकंड स्टेप चेज, क्योंकि पैर छोटे हैं तो वहां तक 2 स्टेप में पहुंच नहीं पाएंगे, थर्ड स्टेप लेफ्ट, फोर्थ स्टेप राइट, मार दिया,
अगेन समझिए, राइट चेज क्रॉस ओवर स्टेप, चेज राइट लेफ्ट सेंटर, गॉट इट। 2 पार्ट हमने कर लिए कवर, 2 पार्ट हमारे हो गए कवर। अब जो हमारा आता है थर्ड पार्ट, विच इज द थर्ड, एंड जिसमें हमारी हाइट है बहुत हाइट, जिसको हमको पूरी 100% ट्रैजेक्टरी पे शटल मिल रही है, जिसपे हम अपनी बॉडी को स्विच कर सकते हैं, सीधर जंप लेके स्मैश के लिए जा सकते हैं, स्ट्रोक्स मारने के लिए जा सकते हैं, हमको जिस पर पूरा टाइम है, वो वाला फुटवर्क मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप सेम, सेकेंड स्टेप चेज, और चेज के साथ ही हमारी बॉडी हो जाएगी सीधर जंप के लिए तैयार। 1 2 3, जिसमें आपने देखा होगा विक्टर एक्सेल्सन को ऐसे मारते हुए, विक्टर एक्सेल्सन ऐसे ही मारता है, यहाँ से चेज लिया और डायरेक्ट जंप लेके हिट। बट आपके लिए मैं इसको सिंपल से एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद ध्यान रखना है एक चीज का, जब आप लैंड कर रहे हो ना, कोई भी फुटवर्क में आप जब लैंड कर रहे हो तो लैंड करते समय आपके नीज होने चाहिए थोड़े से बेंड, आप होने चाहिए थोड़े से स्क्वाट स्टांस पोजीशन में। अगर आप स्क्वाट स्टांस पोजीशन में इवनली बैलेंस पोजीशन में रहोगे ना, तो आपको जो पुश ऑफ है या जो आपका फॉलोइंग स्ट्रोक पे आप फॉलो अप लेने वाले हो, वो हो जाएगा इजी। अगेन वॉच इट आउट, 1 2 3, सी दिस इज द लैंडिंग विच यू हैव टू डू। अब इससे एक टिप और बता रहा हूं मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर द प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग एट अ गुड लेवल, इवन फॉर द प्लेयर्स दैट आर स्टार्टिंग। अगर आप ऐसे लैंड करोगे ना, तो आपकी इंजरी चांसेस बहुत कम होंगे, बिकॉज आपका जो वेट है ना वो इवनली बैलेंस्ड है, वो किसी भी एक जगह पे शिफ्टेड नहीं है कि एक जगह ज्यादा लोड पड़ रहा है एक जगह कम लोड पड़ रहा है। तो बचपन से ध्यान रखोगे, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने जो मेजर्स हैं प्रिकॉशंस के साथ, उनको ठीक रखना है। 3 फुटवर्क मैंने आपको बताया कौन से, 1 चाइना जंप, बिल्कुल सही बोला आपने, 2 क्रॉस ओवर स्टेप, बिल्कुल सही बोला आपने, 3 100% ट्रैजेक्टरी पे सीधा जंप, बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड। मोटिव सिर्फ सिंपल है, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो कुछ सीखें, प्रोडक्टिव हो, वैल्यू एडिशन हो, और जो हमारा ग्रासरूट बैडमिंटन है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नवंबर.बैडमिंटन फॉर मोर। थैंक यू।